नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। मेरे पीछे ये जो मार्च पास्ट देख रहे हैं, ये कोई और नहीं आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं। और ये जो लोग जो मार्च पास्ट कर रहे हैं, इसका मकसद है कि इन लोगों के लिए भारत सरकार ने एक बेहतर विकल्प दिया है कि जो आयुर्वेद से स्नातक कर चुके हैं वो लोग MS करके सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है, इस वजह से ये लोग जो है क्यों मार्च पास्ट कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी दूसरी वजह यह है कि जब से भारत सरकार ने गजट के थ्रू जो है इस तरह का प्रावधान दिया है कि आयुष डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं, उसके बाद से जो एलोपैथ डॉक्टर का समूह है IMA, उसने जो है ऐतराज़ जताया है और वो जो है लोग जो है विरोध में खड़े हो गए हैं। तो लिहाजा अब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो जो है भारत सरकार के जो निर्णय है उसके समर्थन में ये धन्यवाद यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ये सारे पूर्वी चंपारण के डॉक्टर्स हैं। नीमा एक एसोसिएशन है आयुर्वेदिक डॉक्टरों का, उस नीमा के ज़रिए जो है ये मार्च पास्ट जो है करके धन्यवाद के तौर पे जो है ये पास्ट किया जा रहा है। तो इसमें नीमा के ज़िला अध्यक्ष हैं डॉक्टर एमी अख्तर, उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो आप लोगों का ये यात्रा निकाले हुए, क्या मकसद है इसका? आज के इस धन्यवाद यात्रा का मकसद भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करना है, चूँकि भारत सरकार ने हमारे आयुर्वेद के MS डॉक्टर्स को आयुर्वेदिक का सर्जरी का पूर्ण अधिकार दिया, जो इनका हक था। अतः हमको हमारा वाजिब हक मिला है, इसके लिए हम लोग सरकार को धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये धन्यवाद यात्रा निकाला है और गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास जाकर समाप्त होगी। इसके लिए इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए पूरा आप लोग जो है दल बल के साथ जो है यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि खुशी बांटने की चीज़ है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और इसको हम लोग आपस में मिलकर बांट रहे हैं। और जिसने ये अधिकार हम लोग को दिया उसका धन्यवाद भी करना हम लोग पे वाजिब है, हक बनता है। तो इसी वजह से आप लोग निकाल रहे हैं जी। एक बार फिर से हम आपको ये बता दें कि जो आयुर्वेद चिकित्सा है ये जो है बहुत पुरानी पद्धति है, भारतीय चिकित्सा है पद्धति है। तो सर्जरी के जो जनक हैं वो आयुर्वेद के ही एक ऋषि थे। आयुर्वेद चिकित्सा को जो ये भारत सरकार की तरफ से जो दिया गया है उसके लिए और भी हम डिटेल्स बात करना चाहेंगे। IMA के जो है सर, आप जो है आयुर्वेद जो चिकित्सा है, आगे चलते रहें। ये आप लोगों को सर्जरी की मिली है, लेकिन ये कहना है कि आयुर्वेद का जो साइंस है, मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं है, तो फिर आपको एलोपैथ पे ही निर्भर करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेद का जो साइंस है वो काफ़ी विकसित साइंस है। आज इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज जहाँ एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में प्रतिदिन दवाओं के बारे में शोध होता है और उनके बारे में दवा बंद होती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग उनका नहीं होता है। आज ये रिसर्च अप्रूव होगा, कल वो रिसर्च फेल करेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सिद्धांत बनाया गया आज से हज़ारों साल पहले, वो आज भी यहीं पे, आज भी वो वस्तुतः उपलब्ध है यहाँ पे। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम लोग वात-पित्त कफ के सिद्धांत पर आधारित इलाज करते हैं। उसी आयुर्वेद के 8 अंगों की एक कड़ी में शल्य कर्म भी है। और शल्य कर्म के जो भी आज इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसका प्रयोग मॉडर्न मेडिकल साइंस के चिकित्सक करते हैं, वो सब हम लोग उस पर MS की जो हम लोग की पढ़ाई होगी और जो हम लोग की पढ़ाई होती है स्नातक स्तर पे, वहाँ पर उस सब इंस्ट्रूमेंट का हम लोग प्रयोग करना जानते हैं। और इनसे ज़्यादा जानते हैं हम लोग कि मॉडर्न में तो कुछ इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, टोटल 101 शल्य इंस्ट्रूमेंट बताया गया है। तो ये तो एडिशन हम लोग को प्राप्त होगा, ये तो एडिशन प्राप्त होगा। तो इस उद्देश्य से ये सर्जरी का आयुर्वेद का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण ये जो मांग है, ये वस्तुतः 100% सत्य है और हम लोग इस चीज़ को डिजर्व भी करते हैं। फिर IMA का विरोध क्यों हो रहा है आपके लोगों के हिसाब से? ये कुछ लोगों की कुत्सित मानसिकता का द्योतक है कि वो आयुर्वेद को या किसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं।
उनका सौतेला व्यवहार शुरू से रहा है इन दो चिकित्सा पद्धति, या होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हो या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हो। वस्तुतः सबको चाहिए कि एक दूसरे चिकित्सा पद्धति का सम्मान करें। वो किसी पद्धति को सब चिकित्सा पद्धति पूर्ण अपनी अपनी क्षेत्र में पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, बट कुछ लोगों का मानसिकता बना हुआ है। उस मानसिकता को हम लोग बदलना नहीं चाहते। हम लोग अपना काम करेंगे और अपने काम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ये धन्यवाद यात्रा नहीं, बल्कि एक तरह से अपनी मौजूदगी को जाहिर करना है कि जो आयुष चिकित्सक हैं वो किसी भी मामले में जो एलोपैथ चिकित्सक हैं उनसे कम नहीं है। और भारत सरकार की तरफ से इन लोगों को जो मिला है, जो सर्जरी की जो इजाज़त दी गई है, उसके लिए ये धन्यवाद करने जा रहे हैं। ये जो मार्च पास्ट ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता दें कि मोतिहारी चरखा पार्क से चल कर के अभी समाहरणालय यानी कि ज़िला पदाधिकारी को ये लोग ज्ञापन देंगे। तो हम एक बार हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि जो है कितने डॉक्टर्स हैं वो जो है बता दें कि जो है काफ़ी डॉक्टर्स हैं पूरे चंपारण के से जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो सारे इस मार्च पास्ट में शामिल हैं। और इनकी तख्तियों पर विश्व चिकित्सा का गुरु आयुर्वेद, ये इस तरह की तख्तियाँ लिखी हुई हैं। और आयुषपैथी सफल एवं सस्ती, इस तरह के कई तरह के जो है ये लोग जो है बैनर के साथ ये पास कर रहे हैं। तो ये अलग तरह का नज़ारा है जो जी बताएं। इसमें ऐड करना है, ये लोगों के मन में बसा हुआ है कि जितने मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑक्सीजन है, एक्सरे है, ईसीजी है, सीटी स्कैन है, ये लोग अपना संपत्ति समझ ले रहा है कि ये केवल एमबीबीएस की संपत्ति है। इस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है। ये साइंस की संपत्ति है और साइंस पर सब चिकित्सा पद्धतियों का अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। ये लोग जो संदेश पहुंचा देता है, जो आपने पहला सवाल यही पूछा था कि आप लोग को एलोपैथ में शरण में जाना पड़ेगा, आयुर्वेद विकसित नहीं है। इसमें आयुर्वेद के विकसित होने की बात ही नहीं है। आयुर्वेद को तो काम करना है, इंस्ट्रूमेंट साइंस उपलब्ध कराएगा और आयुर्वेद चिकित्सक उस काम के लिए पूर्णतः सक्षम है। इसलिए ये लोगों को मानसिकता बदलना पड़ेगा कि जो भी मॉडर्न, वो लोग कई बार जो है इस तरह का कहते हैं कि भाई अगर इनको सर्जरी करनी है तो वो पहले ज़माने में जो कमची और ये से क्यों उससे करें। क्यों साइंस जब ग्रेजुअली साइंस डेवलप किया, पहले लोग क्लोरोफॉर्म से करता था वो लोग सर्जरी, आज क्या ईथर से लोग करता है। आज क्यों गैस करता है, क्यों स्पाइनल एनेस्थीसिया करता है, वो लोग भी करे क्लोरोफॉर्म से सर्जरी आज भी। जब समय के हिसाब से हर चीज़ बदला है, समय के हिसाब से चिकित्सा पद्धति बदली है, चिकित्सा करने का तरीका बदला है, तो हम लोग क्यों पुरानी पद्धति को अपनाएं। पुराने पद्धति की हम लोग विधि से करेंगे, जरूर उस चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे, उसका आयुर्वेद छोड़ेंगे नहीं। फिर भी हम लोग मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का अपने सर्जरी के कर्म में प्रयोग करके उससे लोगों को चिकित्सा में लाभ कराएंगे। हाँ, इसलिए लोगों को ये बदलना होगा मानसिकता कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे सीजर्स है, जो भी है, वो एमबीबीएस लोगों की देन है, ये गलत है। ये साइंस की देन है और साइंस पर दोनों चिकित्सा पद्धतियों का अधिकार है। यदि उनको अधिकार सरकार देती है इस चीज़ को, तो उन लोगों को इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी उपलक्ष्य में हम लोग की आज धन्यवाद रैली है जो आज कचहरी से महात्मा गांधी मूर्ति तक आई है। तो ये समाहरणालय का दरवाज़ा है और यहाँ पे जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं वो पहुँच चुके हैं और यहाँ के बाद जो है ज़िला पदाधिकारी के पास जो है ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे। और कुल मिलाकर के जो है ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं आमतौर से इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी जाती थी, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे मॉडर्न साइंस के हों, सब एक प्लेटफॉर्म पे होते थे। लेकिन बावजूद इसके इस बार जो हैं सभी डॉक्टर्स कम्युनिटी में जो है आयुर्वेद और एलोपैथ के नाम पर दो फाड़ होता हुआ दिख रहा है। और जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं वो जो है अपने समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए डटे हुए हैं। दूसरी तरफ इन डॉक्टरों का एक तबका ऐसा भी है वो विरोध भी कर रहे हैं। तो तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।